राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि वो समय आने वाला है कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देश की जनता दौड़ाएगी, और हरियाणा में और अन्य राज्यों में दौड़ा रही है। 24 में क्या करेंगे? मोदी जी को गुजरात भेजेंगे, दिल्ली रखेंगे? गुजरात नहीं, ये तिहाड़ जाएंगे। ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा भारत का जो जेल के अंदर जाएगा घोटालों के अंदर। क्या भ्रष्टाचार? बॉन्ड है, बहुत सारे, कोरोना है, प्रधानमंत्री फंड है जिसका ऑडिट नहीं हो सकता। एक अकेला सब पर भारी है, कट्टर ईमानदार मोदी। देखिए, ईमानदार होना, ये ईमानदार तो हैं, ये ईमानदार सिर्फ अपने लिए हैं, अपने मित्रों के लिए हैं, अपने 16 चचेरे तेरे भाइयों के लिए जो इन्होंने सिंगापुर और मलेशिया में शिफ्ट कर दिए हैं। अदानी अंबानी के लिए वो इनके मित्र, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। नाम नहीं लेंगे? ना मित्र हैं, राहुल गांधी की तरह डर रहे हैं आपकी सदस्यता रद्द? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। ना तो मैं किसी सदन का सदस्य हूँ, ना मैं लोकसभा का सदस्य हूँ जो मेरी सदस्यता रद्द करेंगे, ना मैं पूंजीपति हूँ, मैं तो आम नागरिक हूँ। दिख रहा है कांग्रेस के प्रति बिल्कुल माहौल है। मैं कल परसों अमरोहा लोकसभा में था, वहाँ पर ठाकुरों ने विरोध कर दिया है भारतीय जनता पार्टी का। जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहा। वहाँ से दानिश अली जी सांसद होने जा रहे हैं। बार बीजेपी गाजियाबाद में डोली शर्मा अतुल गर्ग को भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी टक्कर दे रही है। डोली शर्मा कांग्रेस की सीट गाजियाबाद में जीतने जा रही है। कांग्रेस का आपको लग रहा है? क्या नाम हो सर आपका? जी, मेरा नाम शशि उपाध्याय है। क्या माहौल लग रहा है? आपकी बार 400 पार हो रहा है ना? देखिए, हम बनारस के रहने वाले हैं। तो मोदी जी के क्षेत्र से हैं आप? जी हाँ। क्या माहौल है बनारस? मोदी जी के क्षेत्र से नहीं, वो मोदी जी हमारे यहाँ सांसद हैं। क्षेत्र तो अगर कहेंगे तो वो बाबा विश्वनाथ का है, माँ गंगा का है। वो क्षेत्र किसी व्यक्ति का थोड़े नहीं हो सकता। क्या माहौल है? देखिए, माहौल, राजनीतिक चर्चा अगर उस पर हम बात करें तो निश्चित रूप से जनता में आक्रोश है। जनता सरकार बदलना चाह रही, मतलब मन मिजाज जो जनता का है कि सरकार बदलना। दिक्कत क्या है? क्यों चाहते हैं कि सरकार बदले? देखिए, भारतवर्ष में जो मेरा मानना है कि जब तक सरकारों को आप बदलेंगे नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो कहीं न कहीं सरकार जो है अगर लगातार एक ही सरकार चलती रहेगी तो वो कहीं न कहीं उसके अंदर मद आ जाता है, मदान्ध हो जाती हैं सरकारें। ऐसी परिस्थितियों में निर्णय जो लेने लगते हैं लोग, वो गलत निर्णय लेने लगते हैं। तो सरकार का बदलना भी जरूरी है। लोकतंत्र में सरकार का बदलना जो ठीक है। मोदी जी 10 वर्ष शासन कर लिए, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, ये जनता मूल्यांकन कर रही है। और लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है तो वोट की ताकत वो जनता के पास है। वोट की ताकत है, वो मोदी जी समझ गए बहुत पहले चीज़ों को भाप लेते, तभी कह रहे अब की बार 400 पार, क्योंकि जो कहा था पूरा कर दिया। ये बताइए, मोदी जी ने जो वादे किए पूरे? आपने अभी कहा ना लोकतंत्र है क्या? नहीं, लोकतंत्र है क्या? ये तो राजतंत्र की बात हो गई। आप जैसा कह रहे हैं कि आप 400 पार, अभी जब लोकतंत्र में वोट पड़ा नहीं, वोट गिना नहीं गया, हार जीत सुनिश्चित नहीं हुई, तो आप कैसे 400 पार कर देंगे? कौन है आप? वोट हमको देना है, आपको देना है, आपको देना है, किसका मत कहाँ जाएगा, ये आप कैसे तय कर देंगे? सवाल तो मोदी जी से पूछना नहीं, एकदम पूछना पड़ेगा कि लोकतंत्र की अगर परिभाषा आप पूछते हैं कि लोकतंत्र है, कहते हैं कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में वो वोट देने का, सिंगल वोट देने का अधिकार हर व्यक्ति को है। वोट अभी दिया नहीं व्यक्ति ने, और आपने 400 पार कैसे कर लिया? कह रहे इसलिए 400 पार क्योंकि हर क्षेत्र में देश भर में विकास हुआ है, इतना काम हो गया, पहले कभी नहीं हुआ था। डंका बज रहा है भाई। एक चीज आप बताइए कि यह थोथी बातें करना, मतलब ये बेईमानी जैसी लगती हैं कि 10 बरस में इतना काम हो गया है। क्या आप दिल्ली आए हैं घूमने, क्या दिल्ली में ये कनॉट प्लेस पहले 2014 के पहले नहीं था? दिल्ली में एम्स जैसे अस्पताल, बड़े संस्थान नहीं थे, दिल्ली में यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी। अब अगर आपने कहा कि हमने काम कर दिया, तो हम दिल्ली की बात करें, कैट यूनिवर्सिटी दिल्ली में, आप दिल्ली के पत्रकार हो, आप बताओ ना, मैं विद्वान पत्रकार से पूछ रहा हूँ कि कितनी यूनिवर्सिटी बनी है? बनी नहीं है। कौन सा विकास हो गया? जो बना है वो पहले का ही बना है ना। जो यूनिवर्सिटी बना, जो शिक्षण संस्थान बने, जो चिकित्सा संस्थान बने, या जितने भी इंडस्ट्रियल हैं, आपने उसमें जोड़ा कितना? कौन सा विकास आपने कर दिया है? लेकिन कह
अरे फिर भी बीजेपी वाले की डंका बच गया, इतने बड़े बड़े हाईवे बना दिए, पहले सड़कें नहीं होती थी। ये सब शब्दों का मतलब एक खोज है, एक गढ़न है, ये गठन मतलब गढ़ते हैं शब्दों को लोग, हर राजनीतिक नेता अपना गढ़ता रहता है और शब्दों के जाल में इस देश को की जनता को ये लोग फंसाना चाहते हैं। लेकिन इन नेताओं को पता होना चाहिए कि आप जहां से राजनीति को शुरू करते हो, जनता भोली भाली जरूर है, लेकिन आपको एक बार दो बार देखेगी, उसके बाद जनता समझ लेती है सबको। उस गांव का अंतिम व्यक्ति जो है, जो निरक्षर गंवार जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग गांव के रहने वाले हैं, कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अभी नेताओं की मंशा को सत्ता पर बैठाने के बाद समझ लेता है। ये काशी क्योटो बना नहीं बना? मोदी जी बोले देखिए, एक चीज बता, को एकदम क्योटो बना। नहीं क्योटो बना तो आपको मैं कह रहा हूँ कि आप भी आइए, बनारस घूम जाइए एक बार। क्योटो तो मैं देखा नहीं हूँ कि क्योटो किस तरह का है, वो तो मोदी जी देखे रहे होंगे और बनारस के लोग भी नहीं देखे होंगे कि क्योटो। अब ये परिकल्पना है, बस देखिए, ये शब्दों में परिकल्पना में देश को फंसाना हो गया। क्योटो तो बनारस का व्यक्ति गया नहीं देखने की क्योटो कैसा है। हमने जन्म लिया उस मिट्टी में, काशी की मिट्टी में। हमने जिस बनारस को देखा है, जैसे बनारस को देखा है, वैसे बनारस को हम आज भी देख रहे हैं। 14 में मोदी जी ने बोला था मैं आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने बुलाया है देश की सेवा करने। 10 साल हो गए सेवा करते करते। देखिए, एक चीज बता दें, माँ गंगा पतित पावनी हैं, वो अविरल बहती रहती हैं और वो मुक्ति देती हैं सबको। अब मोदी जी ने किस उपलक्ष्य में कहा था मैं नहीं समझता, मुक्ति लेने गए थे कि क्या, लेकिन हकीकत यह है कि आज कहीं न कहीं चिंतन किया जाए अगर, तो भाजपा के खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ जनता में आक्रोश है। क्यों आक्रोश है? मोदी जी कहते हैं सबको राशन दे रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरे विद्वान मित्रवान पत्रकार, उनके कहने से नहीं होता है। हमको क्या प्राप्त हो रहा है ये हमसे न पूछेंगे आप, मतलब जनता को क्या मिल रहा है ये जनता का विषय है ना। जनता खुद तय करेगी कि उनके द्वारा दी हुई चीज़ जो कहते हैं उनको मिल रही कि नहीं। दूसरी चीज़, 5 किलो राशन का कोई प्रचार है महाराज? 5 किलो राशन का प्रचार आप कर रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं? हाँ, यही विकास की परिभाषा आप बता रहे हैं देश को? ये बड़ी गंदी, बहुत ही गंदी, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अगर इस देश का राष्ट्राध्यक्ष, इस देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रखा हुआ हूं, और उसके बाद फिर कहता है दूसरे भाषण में कि देश का विकास हो गया, तो ये दोनों बातें कैसे टैली कराओगे आप? ये दोनों बातें कैसे टैली करेंगी? 2047 में विकसित भारत, मतलब 2047 में विकसित भारत। मोदी जी महाराज आज 24 की पहले बात कर लो, कच्चा बचा नहीं है। हकीकत है कि पॉकेट सबकी ढीली हो चुकी है, बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार नहीं है। मैं किसान हूँ बेटा, मैं खेती करता हूँ, थोड़ी सी खेती है, दोगुनी हो गई। मैं उसके मूल्यों को देख रहा हूँ। हमारी 2 बेटियाँ हैं, मतलब ये बात मैं भावुकता में कह रहा हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और 12वीं में, एक 10वीं में अभी एडमिशन कराया हूँ। मैंने किन परिस्थितियों में कराया मेरा दिल जानता है, मेरा दिल जानता है कि एक किसान व्यक्ति किसान है तो आय दोगुनी हुई होगी। मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर दे। कितने, कौन सी आय दोगुनी हमारी हो गई बताओ ना आप, कौन सी आय दोगुनी हो गई? हम मतलब जो पैदा करते हैं उसमें तमाम मार को तो हम झेलते ही हैं, प्रकृति की मार एक अलग झेलते हैं, उसके बाद सरकार की मार हम अलग झेल रहे हैं। हम अच्छा क्या बुरा है? इस देश में सारे लोग अपने एक 5 रुपए के पैकेट के बिस्कुट पर भी 5 रुपए का लेबल लगाकर वो बेचा जाता है, वो 4 रुपए में कोई नहीं खरीद सकता है। अगर किसान एमएसपी की बात कर रहा है तो कोई गुनाह कर रहा है क्या इस देश में? किसान एमएसपी की बात कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के बॉर्डरों पे कीले लगवा रहे हैं, उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, यही हो रहा है। देखिए, एक चीज बता दें आपसे, हाँ आपने कहा ना कि गोलियां चलाई जा रही हैं, कीले लगवा रहे हैं। मोदी जी को एक मतलब ज्ञात होना चाहिए, चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदार हैं, और इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके चैनल पर कि मोदी जी ज्ञात रखें कि इस जनता ने आपको 5 साल के लिए कुर्सी दिया है। आप जितने भी चीज़ें कर रहे हैं, अगर अच्छा किए होंगे वह भी जनता मूल्यांकन करके अपने इस दिमाग में रखी है, बुरा किए हैं वह भी दिमाग में रखी है। चूँकि आपके पास शासन है, सत्ता है, पावर है, पुलिस है, प्रशासन है, इसमें आप मदमस्त हैं, लेकिन जनता के पास एक ही हथियार है जो कि अंगूठे पर है। वो लोकतंत्र में अधिकार मिला है अंगूठे में, वोट का, और उस वोट के हथियार से इस बार मार देगी, मारेगी, पक्का मार देगी, पक्का मारेगी। मैं जात का ब्राह्मण हूँ बेटे, मैं जात से ब्राह्मण हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ, मन मिजाज मैं भी देख रहा हूँ, गांव का व्यक्ति हूँ। आपसे बता दूँ कि ये जिस चीज़ों पर ये प्रपंच कर रहे हैं मोदी जी,
उन चीज़ों को 10 बरस में अब एकदम, और जनता साइलेंट हो चुकी है, क्योंकि जनता एकदम चुप हो गई है। जनता समझ के एक ही आदमी बोले हम चुप रहे। चुप हो गई है। अब उसकी चुप्पी टूटेगी जहां, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, फिर संभवतः हो सकता है कि हम कभी दिल्ली आवे तो हमारी आपकी मुलाकात। 400 पार मोदी जी का जुमला है, कुछ हकीकत नहीं। एकदम इसमें एकदम दम नहीं है। मैं उसका पक्षधर भी नहीं हूं। देश में राजनीतिक दलों को देखा, यहाँ पक्ष और विपक्ष का रहना जरूरी है, जरूरी है। विपक्ष को जिस तरह से मिटाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को चुनाव से पहले जेल में डाला जा रहा है। एक बात बताइए, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर दिया जाए, आज तक के इतिहास में क्या कभी ऐसा हुआ किसी राजनीतिक पार्टी खाता सीज किया हो? दूसरी बात, चुने हुए दो मुख्यमंत्रियों को चुनाव के दौरान जेल में अगर डाल दिया जाए तो क्या ये लोकतंत्र है? आपको मैं 2 चीजें कहूंगा जिम्मेदारी से। आपने कहा कि मैं कांग्रेस के खाते की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कांग्रेस वो चूंकि राजनीतिक दल है, उसका खाता कैसे सीज हुआ, क्या सीज हुआ, ये राजनीतिक दलों के बीच का मामला है। लेकिन है मोदी जी, चाहे है कांग्रेस पार्टी, जनता का खाता सीज करने का तुमको अधिकार नहीं है। अभी आपने अकाउंट खुलवाया सारे देश में घुमवा कर, और हर अकाउंट से मिनिमम आप काट रहे हैं। वो अधिकार किसने दिया था आपको? वो अधिकार कहाँ से आप लाए थे? जनता के बोले थे 15 लाख है। नहीं, वो नहीं, 15 लाख छोड़िए भैया, इतना जनता भी बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रही है। आपने क्या क्या बोला था वो सारी चीज़ें समझ रही है। हम किसी भी राजनीतिक दल को कह रहे हैं कि आपस में चाहे जितना टकराव रख लो तुम, लेकिन जनता के ऊपर कोई ऐसा अत्याचार नहीं मत करो जिससे कि जनता आपको जवाब दे दे। आप अच्छे कर्म करो। और कांग्रेस के अकाउंट की आपने बात किया है, हम आपसे बता दें कि मोदी जी ने 10 साल के अंदर, हम एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं। इसी देश में आचार संहिता का मतलब क्या होता है? आप विद्वान पत्रकार हैं। आचार संहिता किसी एक नियमावली, संहिता मतलब एक नियमावली होती है। आचार संहिता लगने के बाद लोकतंत्र में है कि चाहे वो सत्ता का व्यक्ति हो या विपक्ष का व्यक्ति हो, वो सरकारी किसी भी चीज का सदुपयोग नहीं कर सकता। अभी 3 दिन पहले अखबार की मोदी हेडिंग में आप सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि मोदी जी ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया है। और इसी तरह आपको याद दिला दूं, पूरा मैंने आर्टिकल पढ़ा था अभी 4 दिन पहले कि इंदिरा जी कभी इस तरह का एक काम की थी तो उनकी सदस्यता रद्द हुई थी इसी देश में। इसको कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र की परिभाषा आपने पूछा ना, लोकतंत्र। और चुनाव आयोग, अगर वास्तव में इस देश के चुनाव आयोग का जमीर जिंदा है, चुनाव आयोग अपने को समझता है कि मैं लोकतंत्र का बनाया हुआ चुनाव आयोग हूं, तो मोदी जी पर कार्रवाई करनी चाहिए उनको। मोदी जी तो पोस्टर छपवा रहे हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी रोडों के किनारे कि अब जो है धर्म का अपमान नहीं होगा, तो ये भी तो आचार संहिता का उल्लंघन है। एकदम मोदी जी लगातार, देखिए आचार संहिता का इस लोकतंत्र में, देखिए उसके पीछे कारण है। ये समझिए, ये भाजपा के लोग इस देश में राजशाही लाना चाहते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूँ। आज से जो 2 साल 4 साल पहले राजा होते थे और डंडा चलाकर जनता को मतलब वो करते थे, उसी तरह की मानसिकता को लेकर ये लोग आए हुए हैं। राजशाही लाने देंगे, लोकतंत्र कायम रहेगा। लोकतंत्र भारत का नहीं मिटेगा बेटा, क्योंकि अब जनता इतनी जागरूक हो चुकी है। जो लोकतंत्र को मिटाना चाहेगा वो खुद मिट जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में ही वो अधिकार है कि आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो और मैं उत्तर दे रहा हूँ। चुनाव आ रहे हैं 24 में, क्या माहौल लग रहा है अब की बार? किसको वोट दे रहे हैं? देखो, इस टाइम जो 24 का जो चुनावी माहौल चल रहा है, राजनीतिक पार्टियां अपना जोर तोड़ से अपना प्रचार करने में जुटी हुई हैं। मोदी जी इस टाइम घबराए हुए हैं, भयभीत हैं मोदी जी भयभीत हैं। मोदी जी को 2014 से 2024 तक अपने 10 साल के शासन में जो काम किया है, जनता के हित में जो काम किया है, देश के हित में जो काम किया है, गरीब के हित में काम किया है, महिलाओं के हित में काम किया है, बेरोजगारों के हित में काम किया है, उस काम को बताना चाहिए। और मोदी जी बात करते हैं, मीठ की बात करते हैं, मुगलियाई की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं। एक तरफ मोदी जी उपद्रवी बात करते हैं, दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, किसान की आय को डबल करने की बात करते हैं। और मोदी योगी जी बात करते हैं, मुगलियाई बात करते हैं, मीठ की बात करते हैं। तो ये कोई मोदी जी की जो घबराहट है, कुर्सी जाने का जो डर है, वो मोदी जी का क्लियर दर्शा रहा है, हर स्टेज पे दर्शा रहा है। कुर्सी जाने के ने बोला था, उसी के आधार पे हम वोटिंग करेंगे। मोदी जी ने एक नारा दिया था कि भाई गैस सिलेंडर को देख के नमस्ते करके जाना, तो आज हम उसी को सिलेंडर को नमस्ते करके जाएंगे। 2 करोड़ बेरोजगारी की बात किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम, उसी के लिए हम बात करेंगे। महंगाई के लिए बात की थी उन्होंने, महंगाई को देख के बात वोट देंगे हम। और मोदी जी ने बोला था
कि जिस देश की नोट रुपए की कीमत गिरती है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो आज हमारे नोट की कीमत, रुपए की कीमत गिर रही है, तो मुझे तो लग रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री की साख गिरी हुई है और हम साख गिरे हुए प्रधानमंत्री को कभी दोबारा वापस नहीं दे सकते। मोदी जी नहीं आए। मोदी जी को हम जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का नेता अपने मुंह से ये बोले कि जिस देश की करेंसी गिरती है, नोट की गिरता है, रुपया गिरता है, उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है, तो आज हमारे रुपए की कीमत कहां से कहां पहुंची है। तो उस देश के प्रधानमंत्री को हम वापस नहीं देखना चाहते। प्रधानमंत्री जी वापस नहीं आएंगे, वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। देखो ये 400 पार का जुमला है। 400 पार होगा क्या? मोदी जी पहले ही हमको बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि मोदी जी इससे हम कुछ पूछ न सकें। वो पहले ही बोल रहे हैं कि मैंने जो बोला वो करूंगा, मैं करूंगा। 400 पार पेट्रोल का रेट होगा, पेट्रोल 400 पार होगी, डीजल 400 पार होगा, सिलेंडर 4000 रुपये होगा, उन्होंने पहले ही बोला है। और मोटरसाइकिल जो 40,000 भी मोटरसाइकिल जो 1 लाख रुपए की मिल रही है वो 4 लाख की मिलेगी। तो मोदी जी क्लियर बोल रहे हैं कि 400 पार होगा। बस बहुत सारी चीज़ें होंगी। रुपये की कीमत 400 पार होगी, दाल की कीमत 400 पार होगी, सरसों का तेल 400 पार होगा 400 पार अगर मोदी जी दोबारा आते हैं। पर पब्लिक समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है। जनता को झूठ बोलने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जो बोलता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही प्रधानमंत्री आज बलात्कारियों को संरक्षण दे, बलात्कारियों को संरक्षण दे। बार बार दिल्ली पुलिस बोल रही है कि हमारे पास बलात्कारी को केस चलाने के लिए हमारे पास प्रूफ हैं, पर आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लुटेरा है, बलात्कारियों का संरक्षण देने वाले हैं मोदी जी, विदेशियों को भगाने वाले हैं। मोदी जी बोलते थे काला धन में लेके आऊँगा, आज काला धन कहाँ? खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी ने जितना खाया है शायद किसी ने नहीं खाया, जितना मोदी जी ने खाया है इतना किसी ने नहीं खाया। दिन भर उनको अपनी एक्टिंग के लिए अलावा कुछ नहीं करना, खाना पीना है और एक्टिंग करनी है। 18 घंटे काम करते हैं ईमानदारी से, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। 18 घंटे काम किया तब ये देश की हालत है। 18 घंटे काम करने के बाद देश की हालत है कि जो रुपया की कीमत कहां से कहां पहुंची, तो उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरी हुई है। साख गिरे वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। 60 रुपये का डीजल 100 रुपये पे पहुंचा, 18 घंटे काम करने। झूठ बोलते हैं मोदी जी से ज़्यादा देश विश्व में कोई भी नेता झूठा नहीं होगा। झूठ बोलने में मोदी जी विश्व का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सबका विकास नहीं हुआ इसलिए शायद आप नाराज हैं मोदी जी से। सबका विकास हो रहा है। देखो बताओ मोदी जी का विकास कहाँ है? मोदी जी ने विकास किया है? क्यों नहीं किया? बीफ में एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे देश पहुँचा है, बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे पहुँचा है। मोदी जी ने विकास किया है। मांस गौ तस्करों से चंदा लिया है, नंबर 1 पे पहुँचा है। मेडिसिन वालों से चंदा लिया है, नंबर 1 पे पहुँचा है। देश की जनता की जान से खेल के जो नकली कंपनी जो दवाई बनाने वाली उनसे चंदा लिया है, तो नंबर 1 तो देश बना है। महंगाई में नंबर बना है, भुखमरी में पहले से आगे है, देश नंबर बना। मोदी जी ये सब खत्म करने आए थे। आप कह रहे हो कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तानाशाही चल रही है, लेकिन मोदी जी 14 में ऐसा बोलते थे लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है। अब की बार मोदी को लाओ सब ठीक हो जाएगा, महंगाई खत्म, बेरोजगारी खत्म, महिला सुरक्षित, सब कुछ ठीक करने आए थे। मोदी जी जुमलाबाज प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी जुमलेबाज प्रधानमंत्री, बोलते कुछ है होता कुछ है। जो आदमी अपनी करेंसी को, अपनी चलाई हुई करेंसी को 7 साल नहीं चला पाया, 2000 के नोट से वो नोटबंदी करने आए थे, मास्टर स्ट्रोक था। आप लोगों ने बोला था मास्टर स्ट्रोक है। जो अपनी करेंसी को अपने शासन में नहीं चला पाए तो अंगूठा टेक है। कोई भी कुछ भी आता है अंगूठा लगवा के चला जाता है। वो समझाता है कि ये बहुत बढ़िया काम है, इससे देश का विकास होगा, रिजल्ट दूसरा निकलता है। मोदी जी अगर पढ़े लिखे होते, समझदारी होती, दिमाग से काम करते तो ये काम नहीं होता कि अपना 2000 का नोट उन्हें अपने ही शासन में बंद करना पड़ता। डंका किस बात का बज रहा है बीजेपी का और भारत का? झूठ बोलने का डंका है, झूठ बोलने का डंका है, झूठ बोलने का। दिन रात झूठ बोलो। मोदी जी ने बार बार बोला था ना, जोर से बोलो बार बार बोलो, जोर से बोलो बार बार बोलो, झूठ बोलो बार बार बोलो। मोदी जी का एक ही नारा है, देश को लूटो, बलात्कार करो, भ्रष्टाचार करो, करेंसी को लूटो, सब कुछ बर्बाद करो, पर मेरे साथ रह के करो। सारे भ्रष्टाचारी आज मोदी जी के साथ हैं। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका